ये बात तो आप भी जानते हैं कि योगी राज में आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों का क्या हाल हुआ। ऐसे तमाम बाहुबली नेता आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं गुंडे, बदमाश, अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर भी गरजता रहा है। लेकिन इसके बावजूद लगता है कि कैराना में सपाई नेता नाहिद हसन के समर्थकों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। तभी तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जाटों ने वोट नहीं दिया तो 1 मिनट में इलाज कर देंगे। ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं हमारा चौधरी जेल से चुनाव लड़ रहा है, वहां 24,000 जाट हैं और यहां हम 90,000। वहां जाट कह रहे हैं कि नाहिद हसन को वोट नहीं देंगे, हमारे चौधरी के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो यहां हम 1 मिनट न लगाएंगे गड़बड़ी करने में। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000, 22,000 जाट हैं। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा, यो क्या मामला है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे, कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है। हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात है, आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, इनका क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जांच है, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले, छोड़ दे। बात करेंगे सब, ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है आप साथ जोड़ के, ये सब लोग चलो कोई बात के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं है आपके नाम के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कहने वाले कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाने यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई। उत्तर प्रदेश में लागू आचार संहिता के चलते नाहिद हसन के समर्थकों ने खुलेआम जाटों को धमकी दी तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से भड़क गए और धमकी भरे अंदाज में कह दिया, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी नाहिद हसन धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। कैराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे, यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सीएम योगी ने तो सपा नेता नाहिद हसन पर धमकी देने का आरोप लगाकर उन्हें चेतावनी दी कि 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी, लेकिन पारा हाई हो गया बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडा कर देता। ना गरिमा है, ना तमीज है, ना लोकलाज, अहंकार टपक रहा है, यह रावण के बाप है। बिहार से ही सीएम योगी को उनकी गर्मी ठंडी करने की धमकी दे रहे पप्पू यादव को जल्दी ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। पंडित अर्जुन शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मैं पर्सनली यही राय दूंगा कि आने की सोचना भी नहीं, वरना आजम खान का हाल देख लो। पत्रकार अभय प्रताप सिंह ने कभी रामपुर जिले के डीएम रहे आंजनेय का जिक्र करते हुए कहा
एक बार आजम खान ने यूपी के इसी डीएम से सीएम के जूते साफ करवाने की बात कही थी, फिर जो हुआ वो सबने देखा। ट्विटर यूजर विकास किशोर गुप्ता ने लिखा, आप यूपी को छोड़ो, बिहार को ही सुधार कर दिखाओ, अगर ज्यादा हिम्मत है चले हैं गर्मी शांत करने। ट्विटर यूजर रतन शाही ने लिखा, एक थे आजम खान, एक थे अतीक अहमद, एक थे मुख्तार अंसारी, आप भी यूपी से होते तो एक थे पप्पू यादव हो जाते। ट्विटर यूजर सोनेलाल सिंह ने लिखा, पप्पू यादव जी आप बिहार से हैं, फिर भी हिम्मत है बिहार भाजपा के किसी कार्यकर्ता को टच करने की, भाजपा के मुख्यमंत्री की बात ही छोड़िए। विक्रम सिंह यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी की गर्मी का तो पता नहीं, पर यदि आप यूपी में होते तो आपका वेट जरूर कम हो जाता। दूसरे को भाषा की सीख दे रहे हो, गुंडे जैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, राधे राधे। जब से पप्पू यादव ने सीएम योगी को उनकी गर्मी ठंडा करने की धमकी दी है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं तो ऐसी हैं जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, इसीलिए बेहतर है आप पप्पू यादव के ट्विटर अकाउंट पर ही जाकर देख लें। बहरहाल आपको बता दें, जिस सपाई नेता नाहिद हसन को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, उन्हें अखिलेश यादव ने कैराना से टिकट देकर मैदान में उतारा है और उनके समर्थक लगातार जाट समुदाय को धमकी दे रहे हैं। इन्हीं धमकियों की वजह से सीएम योगी ने भी कह दिया कि गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। जिस पर बिहार से पप्पू यादव ने पलटवार करते हुए कहा, यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडा कर देता। इन नेताओं के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बागपत पहुंचे सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। कैराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे ये करेंगे, यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सहारनपुर में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दंगाई को गले से मिलते हैं। बुलंदशहर के अंदर भी ऐसे ही उन्होंने किया, सियाना के अंदर ऐसे ही किया। मुरादाबाद के उनके प्रत्याशियों की सूची तो देखिए, उनमें से एक व्यक्ति वह भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। भाइयों बहनों, इनकी कोई विकास की सोच नहीं है, ये विकास कर भी नहीं सकते हैं, विकास उनका एजेंडा ही नहीं था। उनका एजेंडा तो एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत था, और वह एजेंडा था लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, दंगों का। यही तो करते रहे 5 साल तक। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और 12 से 17 के बीच में तो इन लोगों ने जो किया, मुझे लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको कभी भूलेगा नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर, क्या कोसी कला का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, क्या सहारनपुर के दंगे, क्या बिजनौर का उपद्रव, कोई जगह खाली थी क्या? हर जगह तो रोज दंगे होते थे, रोज होते थे। विकास ठप पड़ा था, अराजकता चरम पर थी। आज तो शांति है, आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं,
आज तो अराजकता नहीं है। आज तो किसानों को अपने खेत में अपनी मोटर सेट को बचाने के लिए, पंपिंग सेट को बचाने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। आज तो बिजली की समस्या नहीं है। हमारी सरकार ने तो बिजली भी दी और बिजली के दाम आधे भी कर दिए हैं। इनके समय में तो अंधेरा ही था, अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, बिजली नहीं देते थे। भाइयों बहनों, इनका विकास का जो मॉडल था वह विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था। और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे या फिर माफियाओं के हवाले करते थे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता, और विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, ना मेट्रो का, ना एयरपोर्ट का, कुछ भी तो नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सोतीगंज जैसी घटनाएं आगे भी चलेंगी। ये सब इनके गढ़ थे जहां पे हमारी जेसीबी और बुलडोजर चलती है बहुत मजबूती के साथ। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास था ही नहीं उनका। हमारे यहां विकास होता है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके बगल में ही जेवर में बन रहा है। दुनिया की यात्रा यहां से आप कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेट्रो से जोड़ने की कार्रवाई किसकी तेजी के साथ हुई है? हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। 1 करोड़ गरीबों को वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को हम पेंशन दे रहे हैं 12,000 रुपये सालाना। इनके समय यह पैसा कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के चंद लोगों को समाजवादी पेंशन के नाम पे दी जाती थी। हमने कहा नहीं भाई, पेंशन न समाजवादी होती है न कांग्रेसी होती है। यह तो केवल पेंशन होती है, गरीब की मिलनी चाहिए और उनको पेंशन दीजिए। ये राशन का पैसा भी बटोर करके तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा देते थे। हमने कहा नहीं, तस्करी नहीं होगी, ये पैसा ये गरीब का राशन है, गरीब को ही मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को 2 बार, डबल इंजन की सरकार है तो डबल बार हम राशन की देंगे।